लिए तो आज मेरी तरफ से ये जो मैं देने जा रहा हूं ये तुम्हारे को एक छोटी सी भेंट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज की वीडियो में तुम्हारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सॉर्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, तुम सबको पता होना चाहिए कि कल से यानी कि 4 अप्रैल से शाम को 5 बजे हमारी सीयूईटी रीलोड सीरीज कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पे आने वाली है फॉर डोमेन यानी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों कराने वाले हैं, जहां हर एक चैप्टर को मात्र 20 से 25 मिनट में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को कवर कराने वाले, और एमसीक्यू भी इधर उधर के नहीं, बहुत ही ढूंढे हुए एमसीक्यू है और सीयूटी में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आज की वीडियो बाकी के लिए है। देखो, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है जब वोकैबुलरी और इनकी बातें आती है तो कैसे पढ़ना होता है। रोज के 4-5 शब्द याद कर लो। बहुत बेहतरीन इंग्लिश के टीचर भी बाजार में अवेलेबल है, ठीक है, जैसे डियर सर हो गए, राहुल द्विवेदी जी हो गए, और भी कई सारे टीचर हैं जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और आपको भी अब तक समझ में आ गया होगा कि डोमेन के लिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें बुक्स चाहिए ना हमें कोर्स चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो बुक्स शायद लग जाएंगी, कोर्स की तो उसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं। पर जब हम जनरल की बात करते हैं तो एक बार पहले सिलेबस देखते हैं। देखो, ये रहा सिलेबस। मतलब जब डोमेन की बात हुई थी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, तो इनमें उन्होंने सिलेबस 4-4 6-6 पेज का दिया था। पर जब जनरल के सिलेबस की बात आई तो यहां हमें दिखा कि भैया क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस एंड लिटरेसी, बस खत्म। यानी सिंपल भाषा में इस सिलेबस में कुछ भी नहीं बताया है। एक भी चीज यहां पर नहीं बताई है कि क्या क्या आने वाला है, और इस पर्टिकुलर कंडीशन में जनरल की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। आपने ऑलरेडी जनरल के मॉक टेस्ट हैं, तो अगर आप कहीं से जनरल पढ़ रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो वेल एंड गुड है, आप मॉक टेस्ट लगाइए, आपका काम हो जाएगा। बट क्या है, जनरल की जब बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां जाके रुकना है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है, तो जनरल नॉलेज कितनी पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़ना है तो कितने पढ़ने, क्या पढ़ने, कौन से पढ़ने, इसका कोई आइडिया हमें नहीं लग रहा है। और पिछले 5-6 दिन में काफी ज्यादा घूम फिर के तुम लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके हो। जो चीज हम हमारे मॉक टेस्ट वाले बच्चों के मुंह से सुन रहे हैं कि सर कंफ्यूज ही कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जनरल की कंडीशन में तुम्हें दो दो चीजें लगेंगी, यानी कि एक बेहतरीन सी बुक भी लगेगी, और अगर हम बोले तो एक कोर्स भी लगेगा। ठीक है, दो चीजें पहले ही क्लियर करता हूं, ना ही ये कोई प्रमोशनल वीडियो है और ना ही मेरा कोई भी पेड कोर्स जनरल का आ रहा है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत ढंग से समझता हूं और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि अगर मैंने जनरल आज से पहले नहीं पढ़ाई हुई है तो मैं इतना डेडिकेटेडली कोर्स निकाल के नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये आपके एडमिशन की बात है। इसलिए कहानी सिर्फ उनके पास करें जिनको इनकी प्रॉपर नॉलेज है और पिछले कई सालों से काम भी कर रहे हैं। ठीक है, देखो, बुक की जानकारी, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, मार्केट से कोई भी अगर आपने बुक उठा ली तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम 2-4-6 ऑथरों की बुक मंगा के उनको चेक कर रहे हैं, तो अभी 1-2 ऑथर की बुक और रह गई है। आपको कोई भी वर्डिक्ट देने से पहले कि ये वाली बुक ठीक है, इसको ले लेना, रुक जाओ, मेरे को एक बार देखने दो, 1-2 दिन और दे दो, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि है ना, कल हमारे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने जनरल की एक बुक मंगा ली और उसमें देखा तो एमसीक्यू एमसीक्यू है, यूट्यूब पे खोल रही हूँ एमसीक्यू एमसीक्यू है, कितने भी एमसीक्यू लगा लो कुछ नहीं होने वाला। आपको जनरल के लिए पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद उस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, और आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए कहां जाके हमें रुकना है। ये चीज जब जनरल में होगी तभी तुम जनरल में बेहतरीन नंबर ला पाओगे। तो इसकी जो जानकारी है वो नेक्स्ट वीडियो तक हो सकता है कि हम लोग क्लियर कर लें कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतर है, मैं बता दूंगा, जहां से भी लेनी है तुमको वहां से जाके ले लेना। ठीक है, अब बात करते हैं सर जनरल से रिलेटेड कोई कोर्स की। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं कि ये किसी भी प्रकार की कोई पेड वीडियो नहीं है। मैं जिसका भी नाम लूंगा, किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं वीडियो बनाने को। ठीक है, देते तो मैं नहीं लूंगा यार। ठीक है, क्योंकि देखो, एक चीज समझ लेना, ये तुम्हारे एडमिशन की बात है, तो इसलिए ये जरूरी है कि तुमको बिल्कुल क्लियर कट सही जानकारी मिले, क्योंकि अगर इस 1 महीने में गड़बड़ हो गई ना, तो मैं शायद खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा कि यार हमने बच्चे के साथ गलत करा। तो इसी श्रृंखला में मैंने जनरल के जितने भी बेहतरीन से तुम्हारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबके कोर्सेज को लेके रखा। पिछले 3-4-6 दिन से हमारी टीम ने उनको खरीदा, खरीद के देखा क्या चल रहा है, किसमें क्या हो रहा है, किसमें कैसा बेहतर हो रहा है। तो एज पर आवर नॉलेज,
जो हमें समझ में आया है, ठीक है, हमने एक को फाइनलाइज किया है जो मेरे हिसाब से सस्ता भी है और सही भी है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, सस्ता भी है और सही भी है। सिर्फ सस्ता नहीं देखेंगे, सिर्फ सही नहीं देखेंगे, दोनों चीजों को समराइज करके सस्ता भी है, सही भी है, और मेरे हिसाब से कम समय में उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है। कौन सा है सर वो? देखो, मेरे को जो सबसे बेहतर दिखा उसका प्राइस आ रहा है 999। ठीक है, बस इतने प्राइस के अंदर है वो, तो मुझे बढ़िया लगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ 4-5 हजार रुपए कोई खर्च करने का मतलब नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दिया जा रहा है तुम्हारे अड्डा 247 की तरफ से। दे हैड नॉट स्पॉन्सर्ड मी फॉर दिस वीडियो। ठीक है, मेरे को जो सही लगा वो बता रहा हूं, और यहां पर उन्होंने पैसा तो नहीं दिया, पर एक जुगाड़ मुझे मिल गया है। तुम सबके प्यार और सपोर्ट से हम थोड़े से बड़े हो गए, है ना, अपन थोड़े से, अपना नाम हो गया है, ठीक है, पूरे एडटेक में अपन को अब जानने लग गए हैं लोग। ठीक है, तो जब हमें लगा कि नहीं यार इनका बेहतर है और मेरे हिसाब से ही सही है, तो मैंने इनकी टीम को कनेक्ट करा। मैंने कहा यार देखो, हमें अच्छा लग रहा है, पर पॉइंट ये है कि बच्चे जो है ना वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं जनरल को लेके कि यार कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। तो मैं कहा कुछ ऐसा कर दो कि हमारे बच्चे जो होंगे ना, नहीं ये मत बोलना मेरे कोर्स से डिस्काउंट, को डिस्काउंट नहीं भाई, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने इनसे वार्तालाप करके आप सभी के लिए एक नंबर निकाल लिया है। ठीक है, मैंने इनको बोला कि मेरे बच्चे अगर आपको फोन करें ना, तो एक बार थोड़ा सा ऐसे लोगों को बिठाना जो उसको प्रॉपर सब चीजें समझा दे। ठीक है, ये नंबर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आगे पीछे किसी के लिए नहीं है। और नंबर पे भागने से पहले एक छोटी सी बात याद रखना, उन्होंने बोला है मुझे कि बोले सर जो भी नंबर है, फॉर एग्जांपल मान लो 942 ऐसा करके है, तो उससे पहले एक जीरो जरूर लगवाना, क्योंकि अगर जीरो लगाएंगे तो ही वो नंबर लगता है, वरना वो नंबर नहीं लगेगा। अगर पहले से जीरो लगा हुआ तो वेल एंड गुड है, मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर देखना, वहां लगा हुआ है। वहां जाके तुम्हें ये बोलो कि गौरव सर ने बोला है, या ना बोलो तुम्हारी इच्छा है। तुम उसके बाद कोर्स लो या ना लो, वो भी तुम्हारी इच्छा है। समझ में आ गया? तो ये कहीं भी मत सोचना कि सर सर ने कहा था तो सर ने कुछ करा, कुछ नहीं करा है। पर हाँ, अगर तुम्हें जीटी करनी है, 1% भी अगर तुमको पेपर देना है जीटी का, तो उस पर फोन करके अपने सारे डाउट पहले सॉर्ट कर लो, वन टू ऑल सारे सॉर्ट कर लो, और वो सॉर्ट करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि लेना है तो ले लेना, वरना तुम्हारी इच्छा है। ठीक है जी, मेरी तरफ से कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नहीं भी लोगे तो भी देखो क्या है, जीटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई करी पिछले 4-5 दिन में, वो थी कि नहीं मिल रहा है कुछ भी। और यूट्यूब पे भी थोड़ा जीटी इतना बोरिंग हो जाता है कि कोई नहीं कवर अप कर पाएगा, और तुम लोग पर्सनली नहीं कर पाओगे, ये बात मैं जानता हूँ। तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है, प्राइसिंग भी ठीक है, और एक डेडिकेटेड दे दिया तो तुम आराम से बात भी कर सकते हो उनसे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो नाम ले कि गौरव सर ने बोला, चाहो तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्राइस है वो दुनिया जहां में सबके लिए है, वही आपके लिए होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो आप यहां से जीटी कर सकते हैं, सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर जीटी के लिए बुक कौन सी लेनी है, इसको एक सेपरेटली कल एक वीडियो, कल नहीं, देखो मेरे पास बुक आज आ जानी चाहिए, तो मैं सबको देखता हूँ कौन सी सही है, और जो सही लगेगी उसके बारे में फिर आपको बता देंगे कि ये ले लो, कहीं से भी जहां से इच्छा हो वहां से जाके ले लेना। तो मेरी तरफ से बर्थडे के दिन ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। ठीक है, और जहां करना हो चले जाओ, पर हाँ ये याद रखना, जिसके पास भी जीटी है एटलीस्ट एक बार यहाँ फोन करना, और फोन करके अपने डाउट जरूर क्लियर कर लेना जीटी के बारे में, और अगर ये लेना है तो जाके ले लेना। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करूंगा, और लगाओ कि हमने कुछ मेहनत करी है तो एक लाइक जरूर कर। ठीक है, पर तुमने यार अच्छी जगह पहुंचा दिया है हमें, अब थोड़ी बात चलने लग गई है अपनी भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।